मैं मनमोहन सहाय एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का शूटिंग स्टार आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सुपर एलेक्स, आज हम लोग मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग क्या है? दोस्तों, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिनके बारे में कंपनी के प्रोड्यूस करने के बाद तुरंत हम नहीं जान पाते हैं। ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है या मार्केटिंग एजेंसीज़ की स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम उस सामान को अपने घर तक खरीद कर ले आते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का एक जरिया। अब डिफरेंस कहाँ आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सामान का प्रचार और प्रसार दोनों ही कस्टमर करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यही काम, इसमें जब प्रचार का बात आता है तो विज्ञापन के द्वारा होता है और प्रसार जो है एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा होता है। इसको एक उदाहरण से समझिए दोस्तों। मान लीजिए कंपनी ने साबुन बनाया और उसे उस कस्टमर तक पहुंचाना है। 100 रुपये MRP का साबुन कंपनी 30 रुपये में छोड़ रही है, बनाकर अपना प्रॉफिट रखकर सब कुछ। अब ये साबुन डिफरेंट चैनल से क्रॉस करेगा, जैसे नेशनल, रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर लोकल होलसेलर से होते हुए खुदरा दुकानदार तक पहुंचता है, जो कि 10 रुपये का प्रॉफिट रख करके कस्टमर को 100 रुपये में वो साबुन बेच दे रहा है। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सपेंडिचर अगर 20 रुपया भी मान लिया जाए तो साबुन 50 से 60 रुपये में मिलना चाहिए कस्टमर को, लेकिन ये मिल रहा है 100 रुपये में। तो ये बीच का 40 से 50 रुपया जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में खर्च होता है, जो कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे मूवी में, टीवी में प्रमोट करते हैं विज्ञापनों के द्वारा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स होते हैं, मैगज़ीन, अखबार, लीफलेट, पैम्फलेट इत्यादि में खर्च हो जाता है। इसको ग्राफिकली अगर आप समझना चाहेंगे तो मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे डाल रखा है। आप देखिए कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, CNF नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते हुए वो कंज्यूमर तक पहुँचा। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्टार्स का एडवर्टीज़मेंट जो है वो कॉस्टली एक एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हम अपनी कंपनी एलेक्स को ही देखें, इसी का उदाहरण लें, तो पाएंगे कि बीच का जो 40 से 50 रुपया जो कॉस्टली एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर था पर यूनिट, वो कस्टमर्स में ही बांट दिया जाता है। देखा जाए दोस्तों तो हम सभी एलेक्स रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली कस्टमर्स ही हैं। अपनी ज़रूरत का सारा सामान जो अपनी कंपनी में है वो यहीं से खरीदते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं यूज़र बनकर ख़रीदारी के लिए। और यही यूज़र क्रिएट्स यूज़र के कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हुए हम हज़ारों लाखों का इनकम भी जनरेट करते हैं, और वो भी बिना कुछ खास इन्वेस्टमेंट किए हुए। दोस्तों, ये गजब का बिज़नेस है। इसमें यूज़र ही यूज़र क्रिएट करता है, कस्टमर ही कस्टमर क्रिएट करता है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता नहीं है कि वो प्रमोट करे, वो हमारे कोई एक भी पैसा वो ले हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ये सारा का सारा प्रोडक्ट हमारा अपना हम मानते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ग्राफिकली इसको देखने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा कि मैन्युफैक्चरर के बाद
कंपनी, कस्टमर 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 कस्टमर, ये लगातार कस्टमर्स का चेन चलता रहता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसको करने के लिए किसी सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, लेकिन इसको करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये आपका अपना बिजनेस है, तो हमेशा ही आपको एक जॉब सिक्योरिटी का आभास होता रहेगा। और फिर ये काम जो है, ये पूरी तरह से टाइम के मामले में कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है कि इसे पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। इसमें आपको किसी से 9 to 5 का जो बाइंडिंग होता है, वो कोई रूटीन आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना समय इसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं, वह आपके अपने गेन के लिए है। फिर इस काम में आपको समय की भी आज़ादी है, तो जो समय आपके पास बचता है, आप उस खाली समय को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्किल्स को मैनीफोल्ड बढ़ा सकते हैं। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट गजब का हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और अच्छी बात होती है कि आप हमेशा नए नए लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो बात व्यवहार की ताजगी हमेशा बनी रहती है। फिर इस बिज़नेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आपको किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। अभी कोई भी आदमी इसको ज्वाइन कर सकता है। इस काल में जबकि अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को तलाश कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें सीरियसली लगने की आवश्यकता है। इसमें कोई जेंडर, एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सभी लोग कर सकते हैं। इवन हाउसवाइफ्स आज के डेट में बहुत सारे इसमें ज्वाइन कर रही हैं और ख़ुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक ख़ास बात है, मई के महीने में जब लॉकडाउन लागू था और हम लोगों के अंदर कोरोना का डर चरम पे था, तो मेरे मेंटर चेतन सर ने एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मेहनत करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करें। तो दोस्तों, आइए, वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, अच्छा वक्त आपको खुद बनाना है। अपने काम के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। मैंने अपने बचपन में कहानी सुनी थी कि बाढ़ आया था, भक्त डूब रहा था, लेकिन उसे अपने भक्ति पर बहुत विश्वास था। वो सोचता रहा भगवान आएंगे बचाने के लिए, और उसने नाव वाले, हेलीकॉप्टर वाले, बचाव कर्मियों के मदद वाले हाथ को ठुकरा दिया और भगवान का इंतज़ार करता रहा। तो क्या हुआ? वो डूब गया। दोस्तों, सफलता ज़रूर आती है, लेकिन आपको उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम काम नहीं करेंगे तो सफलता सपने में दिखाई देगी, दूर कहीं दूसरे के पास दिखाई देगी, दूसरा आदमी आपको सफल दिखाई देगा। हम बैठे रहेंगे तो हम डूब ही जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। सुपर एलेक्स।